नमस्कार। चित्तौड़ दशक में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों में सबसे पहले बात करते हैं चित्तौड़गढ़ जिले में मंडपिया में स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया सेठ की, जहां की हर महीने भंडारा खोला जाता है और इस महीने जो भंडारा खोला गया उसकी गिनती का काम शनिवार को 5 चरणों की गिनती के बाद पूरा हो गया, जहां की 26 करोड़ 77 लाख रुपए से भी अधिक की राशि निकली। यही नहीं, इस बार सोना और चांदी भी भक्तों ने खूब दिया और दिल खोल कर दिया। यही कारण था कि इस जो भंडारा खोला गया एवं जो कार्यालय में जो जेवरात जमा कराए गए उसमें सोने चांदी के जेवरात की संख्या भी काफी अधिक रही। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया में स्थित मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में गत 26 मई को खोले गए भंडार की गिनती शनिवार को 5वें और अंतिम राउंड के साथ ही पूरी हो गई। हर बार की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं ने नकद, सोना एवं चांदी के रूप में भारी मात्रा में दान दिया। पांचों राउंड की गिनती के बाद कुल नकद दान राशि 20 करोड़ 48 लाख 8,496 रुपये रही। इसके साथ ही ऑनलाइन और मनी ऑर्डर से प्राप्त राशि 6 करोड़ 29 लाख रुपये रही। इस तरह एक महीने की कुल दान राशि का आंकड़ा 26 करोड़ 77 लाख 8,496 रुपये तक पहुंच गया। 5 राउंड की गिनती के दौरान हर बार अलग अलग राशि प्राप्त हुई और पहले राउंड में सबसे अधिक 10 करोड़ 52 लाख रुपये की राशि निकली थी, जबकि शनिवार को 5वें और अंतिम राउंड में कुल 5,38,496 रुपये की राशि प्राप्त हुई। यह सारी गिनती मंदिर परिसर में सुरक्षा के साथ की गई। श्रद्धालुओं ने इस महीने नकद के साथ साथ सोना और चांदी के रूप में भी दान देने में किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं की। सांवलिया सेठ के भंडार से कुल 388 ग्राम सोना निकला, जबकि भेंट कक्ष से 239 ग्राम 400 मिलीग्राम सोना प्राप्त हुआ। इस तरह कुल सोना 627 ग्राम 400 मिलीग्राम बढ़ा और चांदी को लेकर भी चांदी महंगी भी चल रही है, लेकिन इसका बावजूद श्रद्धालुओं ने 57 किलो 700 ग्राम भंडार में और भेंट कक्ष में 73 किलो 260 ग्राम चांदी भेंट की। इस तरह कुल मिलाकर 130 किलो 900 ग्राम चांदी इस महीने भेंट की गई। यह दान राशि जिस तरह लगातार बढ़ती जा रही है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि श्री सांवलिया सेठ की ख्याति अब दूर दूर तक पहुंचने लगी है। यही कारण है कि प्रतिदिन यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या भी बढ़ने लगी है। विशेषकर गुजरात से काफ़ी अधिक भक्तजन आने लगे हैं और अब जबकि कई राज्यों में गर्मियों की छुट्टी आरंभ हो चुकी है, तो यह माना जा रहा है कि उदयपुर एवं दुर्ग भ्रमण करने वाले कई पर्यटक सांवलिया सेठ की नगरी भी आएंगे, जहां की लगातार संख्या बढ़ रही है, जिसको देखते हुए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि यदि सुविधाओं की बात करें और व्यवस्थाओं की बात करें तो उसमें अभी काफ़ी कुछ गुंजाइश है, जिसके लिए श्री सांवलिया मंदिर मंडल को कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। विशेषकर कई बार श्रद्धालुओं को यहाँ का जो मठरी है प्रसाद के रूप में वह नहीं मिल पाती है और उन्हें बेरंग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसके कारण यह सवालिया निशान लगता है कि जब करोड़ रुपए हर महीने आता है तो सांवलिया मंदिर मंडल की ओर से लड्डू के साथ मठरी की पर्याप्त व्यवस्था आखिरकार क्यों नहीं की जा रही है। वहीं श्रद्धालुओं के लिए यहाँ कई तरह की निःशुल्क और सुविधाएं करने की भी आवश्यकता है, जिसमें कम से कम एक ऐसी भोजनशालाओं जो कि यहाँ नाम मात्र पर यहाँ आने वाले निर्धन श्रद्धालुओं को यह भोजन उपलब्ध हो सके। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में जमीन में गड़ा सोना ऐंठने के बहाने तांत्रिकों ने ऐसी विद्या बताई कि 1 लाख रुपए से भी अधिक राशि ऐंठ ली। बाद में इसका पता चलने पर पुलिस पे मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद में पुलिस ने दोनों ठगों को गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ जिले की कोतवाली निम्बाड़ा थाना पुलिस ने
तांत्रिक विद्या से जमीन में पुराना गड़ा सोना निकालने का झांसा देकर धोखाधड़ी कर 1,82,000 रुपये ऐंठने के मामले में मध्य प्रदेश के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गत 24 मार्च को निम्बाड़ा के मोती बाजार निवासी रंजना पत्नी राकेश टेलर द्वारा पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी और यह बताया गया था कि 2 तांत्रिक अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक बता रहे और उनका यह कहना है कि वह काला जादू से सोना बना सकते हैं, जिसके लालच में वह आ गई और उसके द्वारा 1,75,000 रुपये से भी अधिक की राशि इन दोनों तांत्रिकों को दे दी गई। लेकिन बाद में पता चला कि कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचकर उसके साथ धोखाधड़ी की, जिस पर पुलिस ने इन दोनों ठगों को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन शील्ड के तहत राजस्थान में शनिवार को फिर से कई जिलों में मॉक ड्रिल किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत बाटा कस्बे में भी इस ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल किया गया और यह सूचना कंट्रोल रूम पर दी गई कि गैस रिसाव हो गया है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। इसके साथ ही रावत बाटा में सायरन बज उठा और इस मॉक ड्रिल के दौरान चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और रावत बाटा क्षेत्र के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। ऑपरेशन शील्ड के तहत 31 मई को राजस्थान में कई स्थानों पर मॉक ड्रिल किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत बाटा में भी इस ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के दौरान रावत बाटा में मौजूद भारी पानी संयंत्र पर ड्रोन अटैक के बाद गैस रिसाव की सूचना दी गई। कंट्रोल रूम पर यह सूचना दी गई कि इस अटैक से कई लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही सायरन बजाया गया, जिसके बाद ब्लैकआउट कर दिया गया। इस दौरान प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, फायर ब्रिगेड समेत सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और एक के बाद एक सायरन बजाते हुए दमकलें भी पहुंचने लगी। टीम ने मौके पर पहुंचते ही सबसे पहले लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया। कुछ घायलों का मौके पर प्राथमिक उपचार किया गया और दमकल की टीमों ने आग बुझाई। कुल मिलाकर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर अनुसार यह मॉक ड्रिल पूरी तरह से सफल रहा। विश्व में सबसे अधिक तेज गति से ट्रेन चलती है बुलेट ट्रेन, तो वह चलती है जापान में और जापान में चलने वाली इस बुलेट ट्रेन में गूंजे भारत माता के नारे। जी हाँ, भारत माता के नारे, इसके साथ ही राम 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 के भी आवाज सुनाई दी इसी बुलेट ट्रेन में। दरअसल चित्तौड़गढ़ के संत रमताराम और उनके शिष्य दिग्विजय महाराज इन दिनों टोक्यो जापान गए हुए हैं। उनके साथ अन्य कई अनुयायी भी गए हैं, जिन्होंने की जापान की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन में यात्रा की और इसी दौरान यह आवाज भी गूंजी। आनंद भगवान की जय। बोले स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। भारत माता की जय। राम 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 नशे के खिलाफ इन दिनों जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जगह जगह जागरूक रैली का आयोजन किया जा रहा है, संगोष्ठी की जा रही है, विचार गोष्ठी की जा रही है एवं लोगों को समझाया जा रहा है कि नशा करने से किस तरह नुकसान हो सकता है। अत्याचारी है, नशा एक बीमारी है, बड़ी अत्याचारी है। नशा एक बीमारी है, अत्याचारी है। नशा एक बीमारी है, बड़ी अत्याचारी है। नशा एक बीमारी है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़गढ़ की टीम द्वारा गत 29 मई को चंदेरिया में
आदित्य केमिल्स के गोदाम पर छापा मारकर 48 किलो लगभग गांजा जब्त कर लिया था एवं 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा इन दोनों तस्करों के नाम का खुलासा नहीं किया गया और इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई। लेकिन चित्तौड़ दर्शन द्वारा आखिरकार वह गोदाम ढूंढ निकाला जहां से यह गांजा बरामद किया गया था और उन तस्करों के बारे में भी पता किया गया जिनके कब्जे से यह गांजा बरामद किया गया। और चौंकाने वाली जो जानकारी मिली वह यह कि जो तस्कर गिरफ्तार किए गए उसमें एक तस्कर पूर्व में भी नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी में गिरफ्तार हो चुका है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN चित्तौड़गढ़ सेल के अधिकारियों ने गत 29 मई को चंदेरिया स्थित जिस आदित्य केमिकल्स गोदाम के परिसर में बने एक कमरे में छापा मारकर लगभग 49 किलो अवैध गांजा बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया था। उनमें से एक तस्कर पूर्व में भी नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। इसी स्थान पर है वह गोदाम जहां की CBN द्वारा चंदेरिया स्थित मुंगा का खेड़ा मार्ग पर स्थित इस गोदाम पर छापा मारा गया था। यहाँ कई कमरे बने हुए हैं और इसी कमरे में स्थित एक कमरे में 4 जने सो रहे थे। हालांकि ये जो लोग सो रहे हैं यह यहाँ पर चूने भट्टे का काम भी होता है एवं अलग अलग स्थानों से यहाँ पर चूने के कई वाहन आते हैं। बाद में उसका प्रोसेस कर यहाँ से यह चूना वाहनों के द्वारा जिंक को सप्लाई किया जाता है और जो विभिन्न स्थानों से चूना आते हैं वह चालक इन्हीं कमरों में ठहरते हैं और यह वही कमरा है जहाँ की 29 मई को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम द्वारा छापा मारा गया था। जब छापा मारा गया तो 4 जने इस कमरे के अंदर सो रहे थे और अंदर से उन्होंने कमरा बंद कर रखा था और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम द्वारा यहाँ से 4 जनों को डिटेन कर लिया गया, लेकिन बाद में 2 जनों को पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया। बिहार के राकेश बिहारी नामक व्यक्ति द्वारा लगभग 7 साल पहले चित्तौड़गढ़ के एक मार्बल व्यवसायी राधेश्याम मंडोरा के पुत्र से यह किराए पर गोदाम लिया हुआ है। इस गोदाम में बड़ी मात्रा से नागौर एवं अन्य स्थानों से चूना आता है और इसका प्रोसेस यहाँ बड़े पैमाने पर किया जाता है। घटना के दिन इन कमरों में ही एक कमरे में जो 4 जने सो रहे थे उसमें से 2 तस्करों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें बिहार के कमलेश आगाल एवं आकाश कुमार शाह शामिल है। नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा जिन 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया उनके नाम का खुलासा नहीं किया गया था। ये गांजा क्या कर रहा था यहाँ पे? मुझे तो मालूम है क्या करता। ये कितने टाइम से आपके दोनों, ये आकाश और ये? ज्यादा दिन से नहीं है। वो कमलेश था, वो पहले काम करता था यहाँ पे, तो ये 2 नंबर का धंधा नहीं करता था, कहीं और करता था जाके। हाँ, यहाँ पे पहली बार किया। आकाश तो नया आया था। आकाश नया है। हाँ। यहाँ पे जो कमलेश नाम के लड़का था ना, वो पुराना था। वो पुराना था। कमलेश को पहले भी पकड़ के ले गए थे? हाँ, पहले यहाँ से नहीं लगे। हाँ, वहाँ से ले गए थे एक बार। जहाँ था वहाँ से नहीं तो लगे। तो फिर जमात हो गई होगी। हाँ। तो आप लोगों को मालूम नहीं था ये काम कर रहे हैं ऐसा? मेरे को मालूम नहीं था। वो दूसरे गाँव के रहने वाला है। बिहार के ही है ना दोनों? बिहार के यहाँ तो पर दूसरे गाँव दूसरे का है। अच्छा। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में शनिवार 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर खंडेश्वर महादेव से वाहन रैली निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई बिलवाड़ा मार्ग पर स्थित गोपाल गौशाला पहुंची, जहां गायों को रचका खिलाया गया। इसके साथ ही बाद में विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। चित्तौड़गढ़ में धनगर पूर्वीय समाज द्वारा समाज की मार्गदर्शिका पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। चित्तौड़गढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ पंचों द्वारा खंडेश्वर महादेव में महादेव का अभिषेक किया गया। अभिषेक के पश्चात एक वाहन में अहिल्याबाई की तस्वीर के साथ वाहन रैली निकाली गई।
यह वाहन रैली सबसे पहले महाराणा प्रताप सेतु मार्ग स्थित अहिल्याबाई सर्किल पर समाज के वरिष्ठ जनों के साथ पहुंची, जहां महारानी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया गया एवं अहिल्याबाई के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया गया। वाहन रैली नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई बाद में भिलवाड़ा मार्ग स्थित गोपाल गौशाला पहुंच संपन्न हुई, जहां गौ माता को रचका खिलाया गया। जयंती के अवसर पर एक वाटिका में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए चित्तौड़गढ़ के जिला प्रमुख ने कहा कि अहिल्याबाई एक महान सनातन धर्म की रक्षक थी, जिन्होंने जनहित के कार्य कर एक मिसाल कायम की, जिससे आने वाली पीढ़ी युगों युगों तक याद रखेगी। जयंती के अवसर पर महारानी अहिल्याबाई के नाम का 300 रुपये का सिक्का एवं डाक टिकट जारी करने पर प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया गया। इस अवसर पर समाज के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रतनलाल पुरबिया, प्रदेश संयोजक गणेश लाल पुरबिया, प्रदेश उपाध्यक्ष राम रतन गुंजेला, जिलाध्यक्ष श्रवण पुरबिया ने भी विचार व्यक्त किए। जबकि इस वाहन रैली का चित्तौड़गढ़ में बीच मार्ग में जगह जगह फूलों की बारिश स्वागत किया गया। जगह जगह शीतल पेय आदि से भी इस रैली में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर इस दौरान ठंडी छाछ के साथ इस रैली में शामिल लोगों की प्यास बुझाई गई। रैली में कई जने दुपहिया वाहनों पर तो कई जने ट्रैक्टर में भी सवार थे, जबकि कई जने उत्साह एवं पूरी उमंग के साथ इस वाहन रैली में पैदल भी चल रहे थे। महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर एक पूर्व पार्षद की 10वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में निःशुल्क ठंडी छाछ वितरण का काउंटर भी लगाया गया था और संयोगवश यह वाहन रैली जब इसी स्थान से होकर गुजरी तो पूर्व पार्षद के परिजनों आदि द्वारा इस वाहन रैली में शामिल लोगों का इस ठंडी छाछ से उनका गला भी तर किया गया और बड़ी संख्या में लोग इस दौरान यहाँ मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ में ऐसा लगता है कि यूआईटी और नगर परिषद एवं अन्य विभागों ने मान लिया है कि कभी कोई हादसा हो जाए तो उसके बाद ही कदम उठाया जाए और हादसों का शायद इंतजार किया जाता है। इसी कारण चित्तौड़गढ़ के पुलिस लाइन के समीप स्थित जो पुलिया है वहां हादसों को निमंत्रण दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अब जबकि मानसून जून महीने में आने वाला है, लेकिन इसके बावजूद यह पुलिया टूटी हुई है जहां कभी भी कोई हादसा हो सकता है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस लाइन के समीप बेड़च नदी पर स्थित इस पुलिया से प्रतिदिन न जाने कितने ही लोग दुपहिया एवं चौपहिया वाहनों से विभिन्न गांवों की ओर प्रस्थान करते हैं। चित्तौड़गढ़ से कई ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए यह एक शॉर्टकट रास्ता है। इसी कारण कई लोग इस पुलिया का उपयोग करते हैं एवं बारिश के दिनों में जब बेड़च नदी पूरे उफान के साथ बहती है और विशेष तौर पर बांध के गेट खोल दिए जाते हैं, गौसुना बांध के गेट खोल दिए जाते हैं, तो पानी इस बेड़च नदी का ये पानी इस पुलिया से 4-4 फीट तक भी ऊपर बहता रहता है। लेकिन हालत यह है कि इस पुलिया के दोनों ओर से पूर्व में लगाए गए रेलिंग वाले स्थान उखड़ चुके हैं, जिसके कारण कभी भी कोई हादसा हो सकता है। हालांकि इन दिनों नदी में इतना पानी नहीं है और इसी कारण कई वाहन यहाँ से काफ़ी तेज़ी से होकर गुजरते हैं। लेकिन यदि सुरक्षा की बात करें तो इस पुलिया पर इन दिनों सुरक्षा की दृष्टि से इस पुलिया के दोनों ओर कोई रेलिंग लगाई नहीं हुई है, जिसके कारण कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और अब कम से कम जबकि जून में मानसून का आगाज होने वाला है, ऐसी स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर कदम उठाए जाने चाहिए। या ऐसा लगता है कि यहाँ भी इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि बेड़च नदी पूरे उफान के साथ जब बहे और जब यहाँ 4-5 फीट पानी आ जाए तब जाकर इस रेलिंग की सूध ली जाए। सवाल यह उठता है कि आखिरकार इस तरह के संभावित हादसों से पहले इस तरह के कदम सुरक्षा की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ में प्रशासन एवं संबंधित विभाग द्वारा क्यों नहीं उठाए जाते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है
कि इस पुलिया पर बारिश के दिनों में जब पानी होता है तब भी कई दुपहिया वाहन यहाँ से निकलने की हिम्मत जुटा लेते हैं, लेकिन उसके कारण हादसा भी हो जाता है और यदि रेलिंग नहीं लगी तो हादसे की पूरी संभावना बनी रहेगी। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।